नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन 2025 है, इसकी शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है। आपके फॉर्म 28 जून 2025 से स्टार्ट होने वाले हैं। कुल पद जो इंडेंट लेटर में था उससे भी कम दे दिए इन्होंने। 6180 वैकेंसीज पर आपकी ये रिक्रूटमेंट आई है। पीसीएम में बहुत कम पद दिए हैं। देखते हैं ये विज्ञप्ति में क्या कुछ बताया है। एक्चुअल में ये आपकी विस्तृत विज्ञप्ति से पहले जो शॉर्ट नोटिस आता है रोजगार समाचार पत्र में, वो यहाँ पर पब्लिश हुआ। जो आपकी पूरा नोटिफिकेशन है वो आपको 28 जून 2025 को, 27 या 28 जून 2025 को देखने को मिलेगा। इन्होंने अब की बार टेक्नीशियन ग्रेड 1 में, पिछली बार 1000 के समथिंग थी, अभी आप देख सकते हो टेक्नीशियन ग्रेड 1 में 180 वैकेंसी, और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में 6000 वैकेंसी। तो कुल मिलाकर 6180 वैकेंसीज पर ये रिक्रूटमेंट है। अब डिटेल में इसको देख। इससे पहले टेक्नीशियन 2024 में पूरे साइंस के क्वेश्चंस एनसीईआरटी से थे। आप एनसीईआरटी के जो भी सवाल 2024 में रेलवे एग्जाम्स पूछे हैं, एएलपी टेक्नीशियन जेई के चैप्टर वाइज ई बुक डाउनलोड कर सकते हो। 1500 क्वेश्चन, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। रही बात प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस के लिए अभी लेटेस्ट 2024 में रेलवे के एग्जाम हुए हैं, वो भी टेक्स्ट बुक पर अपडेट हो रहे हैं। तो टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन कर लो, पास प्रो मैक्स भी ले सकते हो आप, जिसमें आपको स्टडी नोट्स मिल जाते हैं। अभी यहाँ पर अभी जो ऑफर चल रहा है, इसमें टीटीजे के कूपन कोड से आप मैक्सिमम डिस्काउंट का फायदा उठा पाएंगे। वैसे आपको यहाँ पर प्राइस दिख रही है 649 रुपये, लेकिन टीटीजे के कूपन कोड से 12% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आने वाले एक साल की वैलिडिटी में, चाहे एएलपी का एग्जाम हो, टेक्नीशियन का एग्जाम हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास प्रो में 800 प्लस एग्जाम्स कवर हो जाएंगे। पास प्रो मैक्स में आपको रैंकस टेस्ट सीरीज थोड़ा एडवांस लेवल की 10,000 प्लस स्टडी नोट्स हैं, और रियल टाइम डाउट भी आप यहाँ पर पूछ पाएंगे। बाकी पूरा एनालिसिस आपके रहेगा मॉक टेस्ट के बाद, टॉपर के साथ वगैरह आप तुलना भी कर पाएंगे। अब देखिए इस शॉर्ट नोटिस की तरफ अपन देखेंगे तो इन्होंने कहा है कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट 28 जुलाई 2025 से 28 जून से स्टार्ट हो जाएंगी। टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 दोनों ही अलग अलग पे लेवल की वैकेंसीज हैं। 5 की लेवल 5 की हैं ग्रेड फर्स्ट, और ग्रेड 3 है लेवल 2 की। दोनों में ही आप अलग अलग फॉर्म भरेंगे। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो, ईच कैंडिडेट इज अलाउड टू अप्लाई टू ओनली वन आरआरबी फॉर ए स्पेसिफिक पे लेवल एंड ओनली वन कॉमन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एनी ऑफ और ऑल द नोटिफाइड पोस्ट विद इन द पे लेवल। ऑल ए सेपरेट एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड फॉर ईच पे लेवल। दो पे लेवल है तो दो एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट होगी, जिसमें आरआरबी वाइज वैकेंसीज रहती हैं। केवल आप एक ही पर्टिकुलर आरआरबी से अप्लाई कर पाएंगे जो भी आपने फिक्स की है। तो आप यहाँ पर फ्री हैं कि कौन सी आरआरबी में आप फॉर्म भरेंगे, लेकिन एक ही आरआरबी में भर पाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे एज लिमिट की। मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि ग्रेड 1 में ऑलरेडी वैकेंसीज बहुत कम है और इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी अलग रहता है। जब ग्रेड 3 की आप बात करेंगे, अब की बार इन्होंने 50 टाइप की अलग अलग पोस्टें दी है, और उन सभी पोस्टों में आपकी अलग अलग योग्यता है। इन 50 को कुछ को मर्ज करके ये 30 के आसपास लेकर आ रहे हैं सभी पोस्ट को। तो सभी पोस्ट की लगभग अलग अलग योग्यता है। तो और उसमें वैकेंसीज कितनी रह जाएगी पोस्ट वाइज, और पोस्ट में भी आप आ जाएंगे आरआरबी में। उस आरआरबी में उस पोस्ट की बिल्कुल सैकड़ों में वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। अब एज है 18 से 30 वर्ष है, और काउंट की जाएगी 1 जुलाई 2025 से। ध्यान देना, आपकी डेट ऑफ बर्थ किन के मध्य होनी चाहिए, ये 1 जुलाई 2025 से काउंट करेंगे। तो बदलाव ये हैं, आप देखेंगे ये 2024 का नोटिफिकेशन है, उसमें कोविड-19 के चलते आपको ग्रेड 3 में 3 साल की छूट दी गई थी। कोई भी हो, ग्रेड फर्स्ट में भी 3 साल, उस केस में आपके 18 से 33 वर्ष में आप अप्लाई कर पा रहे थे। लेकिन अब की बार एज तो उस अकॉर्डिंग ही काउंट हो रही है। पिछली बार भी 1 जुलाई 2024 को हुई थी, अब की बार 1 जुलाई 2025 को हो रही है। लेकिन अब की बार ये कोविड वाली छूट नहीं है, वो केवल एक बार ली, जो वैकेंसीज नहीं आई थी कोविड के बाद इसलिए दी थी। अब की बार छूट नहीं दी है, तो 18 से 30 वर्ष। तो काफ़ी कैंडिडेट इस एज लिमिट से बाहर होने वाले हैं। अब मैं आपको एग्जैक्टली डेट ऑफ बर्थ बताऊँ, अब मैं आपको एग्जैक्टली डीओबी बताऊँ, उससे पहले आपको ये समझना होगा। जैसे आपकी एज काउंट की जा रही है, मैं प्रीवियस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन में नहीं दे रखा है। जैसे 1 जुलाई 2024 को उस समय एज काउंट की गई थी, अब की बार 1 जुलाई 2025 को की जाएगी। उस केस में आपका जो डीओबी है ना, वो 2 जुलाई या उससे पहले का नहीं होना चाहिए। 2 जुलाई का चलेगा, 2 जुलाई से पहले, नॉट बिफोर, यानी उससे पहले का नहीं होना। यानी 1 जुलाई के यदि किसी को है ना, उस केस में वो एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर आपको यूआर और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं जिनको छूट नहीं है, 18 से 30 वर्ष ग्रेड 3 के लिए चाहिए। तो ग्रेड 3 में यहाँ पर यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 2 जुलाई 1995, 2 जुलाई को होगा तो चलेगा, इससे पहले का नहीं होना चाहिए, और 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए।
1 जुलाई को चलेगा। ये 18 वर्ष अभी है कैंडिडेट। ओबीसी एनसीएल ओबीसी वाले कैंडिडेट को 3 साल के अतिरिक्त छूट रहती है ना, तो 3 साल इसमें से माइनस कर दो। 2 जुलाई 1992 से पहले का नहीं होना चाहिए, 1 जुलाई को भी नहीं चलेगा, 2 जुलाई को है तो चल जाएगा। और 1 जुलाई 2007 को ये एलिजिबल रहेंगे। SC ST वालों के लिए 2 साल और छूट है, तो 2 साल और कम कर दो, यानी 5 वर्ष की छूट है SC ST के लिए। 2 जुलाई 1990 से पहले का नहीं और 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं। तो ये आपकी DOB रहेगी एग्जैक्टली। बाकी आपको पता है सभी पोस्ट के लिए अलग अलग योग्यता रहती है। मैक्सिमम जो पोस्ट रहती है वो आपके ITI की ही है। 12th PCM की मैं बात करता हूँ। इससे पहले आप देखेंगे टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट जो सिग्नल की है ना, अब की बार वैकेंसीज 180 आई है। तो यहाँ पर आपके ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, या इनमें से कोई एक, या फिजिक्स में हो आपका BSc, या इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, या कंप्यूटर साइंस में हो, या फिर IT में हो। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर BSc इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स, इनमें से किसी भी सब स्ट्रीम्स में हो, फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस, तब भी आपका चल जाएगा ग्रेड फर्स्ट। हालांकि वैकेंसीज बहुत कम है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर BSc नहीं है तो 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एबो बेसिक स्ट्रीम्स है। ये जो आपको स्ट्रीम्स दे रखी हैं इनमें आपका डिप्लोमा होगा तब भी चल जाएगा, और डिग्री होगी तब भी चल जाएगी। बाकी जितने भी अब की बार 30 टाइप की पोस्ट आने वाली हैं, इसमें आप योग्यताएं देखेंगे अलग अलग। तो मैक्सिमम में आपके 10th के साथ में ITI दे रखी है। ITI में भी अलग अलग आप ट्रेड वाइज देख पाएंगे, अलग अलग पोस्ट जो भी एलिजिबल हो। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो आपको बता दूंगा आप फिटर के लिए कौन सी है, इलेक्ट्रीशियंस के लिए कौन सी है। 12th PCM वाले कैंडिडेट की बात करूं, पिछली बार 15 नंबर की पोस्ट थी आपके टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड SNT वाली पोस्ट थी, जिसमें आप देखेंगे 10+2 यानी 12th में आपकी फिजिक्स और मैथ्स हैं, उस केस में आप एलिजिबल थे। यदि आपके ITI नहीं है फिजिक्स और मैथ्स में, ITI वालों के लिए ये है कंडीशन, तो आप एलिजिबल थी। अब की बार यहाँ पर देखिए, हालांकि 2 टाइप की थी, पिछली बार टोटल 22 पोस्टें और बढ़ाई थी। उसमें से एक टेली कम्युनिकेशन की आपको ये पोस्ट इंक्रीज़ की, उसमें टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड टेली कम्युनिकेशन, ये पोस्ट भी आप देखेंगे तो 10+2 विथ फिजिक्स एंड मैथ्स थी। अब की बार देखते हैं जो आपका शॉर्ट लेटर सॉरी जो आपका इंडेंट लेटर आया था उसमें जो वैकेंसीज़ की बात हुई थी वो 6374 की हुई थी। लेकिन अभी यहाँ पर जो शॉर्ट नोटिस आ रहा है उसमें 6180 वैकेंसीज़ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत कुछ RRB में हो सकता है कम, क्योंकि इंडेंट लेटर में RRB को रिवाइज करने के लिए बोला जाता है और कुछ वैकेंसीज ऊपर नीचे होती हैं जो आपको देखने को मिल रही है। इस लगभग उतनी ही वैकेंसीज रहेगी। और इसमें आप देखेंगे अब की बार यदि 10+2 की देखते हो 51 टाइप की टोटल कैटेगरी आपको दिख रही है। इनमें से एक तो आपके टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड टेली कम्युनिकेशन है, ये आपके 10+2 फिजिक्स और मैथ्स की है, PCM वाले आप मान सकते हो। इसके अतिरिक्त पिछली बार आपकी एक SNT वाली भी थी, अब की बार SNT की ये सिग्नल की ग्रेड 1 की अलग है। ये ग्रेड 1 की आप देखेंगे ये 180 के आसपास है, 182 है, अब की बार 180 कर दी, 2 और इसमें कम कर दी। ये तो आपकी ग्रेड 1 की अलग चीज़ है। बाकी यहाँ पर SNT की आपको 3 दिख रही है, तो इसमें से ये सिग्नल वाली रहेगी शायद। तो ये वाली 2 पोस्टें तो आपको PCM की फ़िलहाल देखने को मिल रही है। ये 2 पोस्टें हैं जिसमें 343 + 129 यानी टोटल आपके 9 और 3 12 और 4 2 6 7 फिर 472 वैकेंसी 12th PCM के लिए रह सकती हैं। ओवरऑल है ये। RRB वाइज देखेंगे तो फिर क्या ही बनटाएगा, इसमें आप 10 का भाग देंगे तो आपके 47 है, और RRB की इतनी है 21 है। तो देखिए 20 25 30 ऐसी वैकेंसी जो बहुत 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 ही कम रहेगी। बाकी यहाँ पर मैक्सिमम वैकेंसीज है वो ITI वाले कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। तो पोस्ट पैरामीटर का जब विस्तृत नोटिफिकेशन आपके आए 28 जून को, उस समय स्थिति स्पष्ट होगी क्या कुछ इन्होंने बदलाव किया है। वैसे आपको पैटर्न की बात कर, एक ही CBT होता है। अब की बार 2024 का आपने देखा है केवल एक ही CBT एग्ज़ाम था, लेकिन कैंडिडेट का कहना है कि ट्रेड वाले क्वेश्चंस टेक्निकल क्वेश्चंस यहाँ पर इंक्लूड करना चाहिए जो ITI वाले कैंडिडेट हैं, ताकि ITI और नॉन टेक्निकल कैंडिडेट के बीच में थोड़ा ये तो रहे कि ये टेक्निकल पोस्ट है तो टेक्निकल के क्वेश्चंस क्यों नहीं। तो देखते हैं क्या कुछ बदलाव होता है। मांग तो की जा रही है, लेकिन आई थिंक वैकेंसीज यहाँ पर लगभग ये शॉर्ट नोटिस आ गया है तो ड्राफ्ट तो हो चुकी है। जो भी है आपको पता चलेगा जब फॉर्म स्टार्ट होंगी। तो पिछला आप देखेंगे तो उसमें मैथ्स के आपके 25 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस, साइंस के 40 क्वेश्चंस है और पूरे के पूरे NCERT बेसिस थे। इसको फोकस करते हुए हमने कोर्स डिज़ाइन किया है। पूरा NCERT बेसिस है, कक्षा 6 से लेकर 10 तक को चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के पेपर सहित, जिसमें लेटेस्ट 2024 के एग्जाम्स हुए उसको भी चैप्टर वाइज लेकर चल रहे हैं। ग्रुप D टेक्नीशियन ELP के लिए तीनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। हमारा ऐप इंस्टॉल कीजिएगा टॉप ट्रेंडिंग जी के TTG के कूपन कोड से। इसको आपको पूरा का पूरा कोशिश है 100% मार्क्स लाने की। बाकी जनरल अवेयरनेस में पूरे के पूरे करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चंस पूछे गए थे अब की बार। आप इसका मैं विस्तृत आपको बताता हूँ, ये आप देखेंगे
टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में। तो जनरल अवेयरनेस में यहाँ पर जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स, ये सभी में करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये कुल मिलाकर 100 मार्क्स का है, जिसमें कट ऑफ है बहुत ज़्यादा 85 90 के आसपास। आईटीआई वालों के लिए मैक्सिमम 85 होती, 12 पीसीएम की तो 90 92 के आसपास कट ऑफ थी, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा नॉन टेक के क्वेश्चंस नहीं है, पैटर्न ईजी है, वैकेंसीज कम है, तो अब की बार भी कुछ यही सीन आपको देखने को मिल सकता। तो सीरियस कैंडिडेट है वो साइंस के लिए ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ऐप पर अवेलेबल हैं, जिसमें अभी हम पीवाईक्यू कराने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग थ्योरी अपनी कंप्लीट हो चुकी है। पीवाईक्यू 2024 और ग्रुप डी में अच्छे लेवल के एनसीईआरटी से सारे सवाल थे, तो वो सारे क्वेश्चंस इंक्लूड रहेंगे। और कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।